आज हम पढ़ेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP। ठीक है, NACP जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया 1987 को। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया? 1987 को। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए नाको बनाया। नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया एड्स को कंट्रोल करने के लिए, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा इस प्रोग्राम को, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा और मॉनिटर करेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर ये जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया ना, इसका एम क्या था, ये किस पर्पज़ से बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि इसका कि जो HIV इन्फेक्शन है उसको फर्दर ट्रांसमिशन से रोकने के लिए। ठीक है, HIV इन्फेक्शन जो है उसका फर्दर ट्रांसमिशन ना हो। ठीक है, उसको रोकना है फैलने से। जो HIV इन्फेक्शन है उसके कारण जो मॉर्बिडिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम एकदम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो वो दूसरे डिसीज़ेज़ के लिए जैसे कि TB, STD या दूसरे जो भी डिसीज़ेज़ है उनके लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है उनको। तो उसको कम करना है, मॉर्बिडिटी को कम करना है, मोर्टालिटी जो HIV इन्फेक्शन के कारण डेथ होती है उसको कम करना है, और जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उसको एकदम मिनिमाइज़ करना, एकदम कम करना है। HIV इन्फेक्शन के कारण जो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना, मतलब एक तो क्या होता है, HIV इन्फेक्शन होता है तो वो जो एक सोशल स्टिग्मा होता है, ठीक है ना, समाज में बहुत ज़्यादा हीन भावना से लोग उसकी तरफ देखते हैं, और उसके कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, मतलब जॉब भी चले जाती है, लोग उसकी तरफ बहुत अच्छी तरह से नहीं देखते, तो इसलिए उसको हमको कम करना है। ठीक है ना, इस प्रोग्राम का एम था कि उसको कम करना है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। अब इसके अंदर है कि जो माइलस्टोन्स हैं इस प्रोग्राम के क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि 1986 में फर्स्ट केस ऑफ HIV जो है वो डिटेक्ट हुआ था तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, कहाँ डिटेक्ट हुआ? तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, फर्स्ट केस HIV, जो फर्स्ट केस HIV का है वो डिटेक्ट हुआ कहाँ? 1986 में डिटेक्ट हुआ था तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उस समय जो है ICMR था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने एड्स के लिए एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था उस समय, उन्होंने नेशनल एड्स कमेटी बनाई। ठीक है, ये एड्स के लिए जो है यहाँ पर केस जो है फर्स्ट केस HIV का जब डिटेक्ट हुआ तो वहाँ पर नेशनल एड्स कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, कब? 1986 में। उसके बाद में जो है 1990 से लेकर के 1992 तक के मीडियम टर्म प्लान लॉन्च किया गया था। ये जो है 4 स्टेट्स के लिए था और 4 मेट्रोज़ के लिए, सिर्फ 4 स्टेट में और सिर्फ 4 मेट्रोज़ में ये मीडियम टर्म प्लान जो है एड्स के लिए लॉन्च किया गया। कब से कब तक? 1990 से 1992 तक के। 1992 से लेकर के 1999 तक के NACP फर्स्ट फेज़ जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, अब NACP जो है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना, उसके 5 फेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज़ जो है वो 1992 से लेकर के 1999 तक के था, जिसमें कि जो है नेशनल एड्स कंट्रोल बोर्ड जो है वो बनाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया फर्स्ट फेज़ में। ठीक है, क्या क्या बनाया गया फर्स्ट फेज़ में? NACP बोर्ड बनाया गया और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, सेकेंड फेज़ जो है वो 1999 से लेकर के 2007 तक के था, जो कि NACP 2 सेकेंड जो है वो NACP फेज़ 2 शुरू किया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या बनाया गया? स्टेट लेवल पे एड्स को कंट्रोल करने के लिए सोसाइटी बनाई गई। 2002 में नेशनल एड्स कंट्रोल पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की गई। कब? 2002 में। और 2002 में ही नेशनल ब्लड सेफ्टी पॉलिसी भी जो है अडॉप्ट की गई थी। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते थे उसके लिए जो एक पॉलिसी बनाई गई, एड्स को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई 2002 में। ठीक है, 2004 में ART जो है, ये एड्स के लिए जो ट्रीटमेंट है ना, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया। फिर जो है 2006 में नेशनल काउंसिल ऑन एड्स NCA जो है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो नेशनल काउंसिल ऑन एड्स
जो है एड्स के लिए एक नेशनल काउंसिल जो है वो बनाई गई कब 2006 में। और फिर उसके अंदर नेशनल पॉलिसी ऑन द पेडियाट्रिक ART, बच्चों के लिए जो है ART के लिए जो ART जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई 2006 में। फिर 2007 से 2012 तक के NSCP फेज़ 3 जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि 5 ईयर्स तक के था। कब से कब तक? 7 से 12 तक के, ठीक है। उसके अंदर 12 से 17 तक के NSCP 4 जो है फेज़ 4 जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके बाद में है 2017 से लेकर के 2021 तक के NSCP 4 जो है वह एक्सटेंडेड नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर HIV AIDS एंड STI, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो है उसके लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई गई 2017 से 2021 तक के NSCP 4 फेज़ 4 में एक्सटेंडेड फेज़ जो था उसमें एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया गया HIV AIDS के लिए और STI के लिए, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए। फिर 2021 से 2026 तक के NSCP 5 जो है वो लॉन्च किया गया, जो कि अभी करंटली चल रहा है, ठीक है। और इसका जो मेन टारगेट है वो है कि एड्स को एंड करना है बाय 2030 तक के। फिर उसके बाद में आता है कि नेशनल स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है ना, उसके क्या 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 कंपोनेंट्स थे, ठीक है। सबसे पहले है कि सर्वेलेंस सेंटर्स जो है वो बनाना, ठीक है। सर्वेलेंस सेंटर्स जो है वो बनाएंगे, सर्वे करेंगे, फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे हाई रिस्क ग्रुप को, ठीक है, एंड देयर स्क्रीनिंग। जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उनको स्क्रीनिंग करना है। हाई रिस्क ग्रुप में क्या क्या आएंगे? फीमेल सेक्स वर्कर, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो होते हैं ना, ये सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। मैन हु हैव सेक्स विथ मैन जो है, ठीक है ना, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो हैं उन लोग, ये सब हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं। अब ये हाई रिस्क ग्रुप्स को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे सर्वे करके, और उसके बाद में उनको मैनेज करना है डिटेक्ट केसेस को, ठीक है। उनका फॉलोअप करना है। कैसे करेंगे हम मैनेज और फॉलोअप? सेव ब्लड सप्लाई जो देंगे वो सेफ देना है, मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहे हैं वो एकदम सेफ होना चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना है, और स्क्रीनिंग करने के बाद में ही वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए उनको जो है बोलना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कि IEC एक्टिविटीज़ जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ करके, ठीक है ना, बाय मास मीडिया, पोस्टर, पैम्फलेट्स जो है न्यूज़पेपर्स में, ये सब एडवर्टाइजमेंट दे करके जो HIV के बारे में अवेयरनेस फैला करके जो लोगों को हम और कम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, ठीक है ना। STD जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं उसको कंट्रोल करके जो है उसमें जो है कॉन्डोम प्रोग्राम जो है वो जो लॉन्च करके फिर वहाँ पर हम STD को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी डिटेक्टेड केसेस है उनको हम मैनेज करेंगे 3 तरीके से, ठीक है। अब फिर आते हैं NSCP फेज़ 1। अभी हम पढ़ेंगे अब फेज़ 1 का बारे में। 1992 से 1999 तक के था, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है प्रोग्राम ये फेज़ था। ये फेज़ 1 जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको जो है गवर्न कर रही थी। उसके बाद में इसमें एम क्या था कि जो HIV इन्फेक्शन है ना उसका स्प्रेड को स्लो डाउन करना है, कम करना है, उसको फैलने से रोकना है सबसे पहले फेज़ में, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ लाइक HIV AIDS एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? HIV को लेकर के, एड्स के लेकर एजुकेट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये इस तरीके से फैलता है, आप इसको जो रोके, ठीक है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, इसलिए आप इसको कॉन्डोम्स प्रोग्राम जो है, ठीक है, उससे रोक सकते हैं, ठीक है। एजुकेट करके लोगों को हम इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो STD कंट्रोल प्रोग्राम है, ये जो फर्स्ट फेज़ है अभी उसमें ही पढ़ना है सबसे जो पहले तो अभी हमने पढ़े कि जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ स्ट्रैटेजी क्या क्या थी। एक तो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ लाइक द HIV एंड AIDS
एजुकेशन जो है प्रिवेंट कैसे करेंगे HIV को, एड्स को, एजुकेट करके, अवेयरनेस करके, ठीक है। ये हो गया एक स्ट्रैटेजी, पहला फर्स्ट है। फिर सेकंड स्ट्रैटेजी क्या थी कि जो है ब्लड बैंक जो है ना, जितने भी उनको लाइसेंस देना, उनके लिए लाइसेंस बनाना, लाइसेंस होगा तभी जाके ब्लड बैंक आप खोल पाओगे करके, ठीक है ना। और जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं, ठीक है, उनको बैन करना, बैन कर देंगे तो उससे हम जो है HIV का जो प्रिवेंशन है उसको रोक सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं HIV को, ठीक है, प्रोफेशनल डोनर्स को बैन करके। उसके बाद में आता है NSCP2। NSCP2 फेज़ 2 है जो कि 1999 से लेकर के 2007 तक के था, जिसमें कि स्टेट जो है पहले फेज़ 1 में क्या था कि सेंटर जो है था गवर्न करना था, सेंटर जो था वो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट था। और अब जो सेकेंड फेज़ में अब उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, जो सेंटर है उसने अपना जो पावर है, मतलब या फिर जो गवर्न कर रहा था अकेले, वो सेंटर अब स्टेट को जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। फिर उसका एम क्या था कि जो सेकंड फेज़ है उसका एम ये था कि फोकस करना किस चीज़ के ऊपर, जो हाई रिस्क ग्रुप है ना, हाई रिस्क ग्रुप अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़े कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, जो इंजेक्टिंग ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो लोग ड्रग लेते हैं, ठीक है ना, उन लोगों के ऊपर जो है बिहेवियर चेंजेस जो हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना, ठीक है, सेकेंड फेज़ में तो ये, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, जो इम्प्लीमेंटेशन एट द स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल पे, ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम था ना NSCP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसको अब स्टेट लेवल पे जो है जो इम्प्लीमेंट करना है तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। ये सेकेंड एम है। उसके बाद में जो है फिर सेकेंड फेज़ में ही जो नाको है ना, उसने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि HIV सेंटिनल सर्विलेंस के थ्रू, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकली कैटेगराइज कर दिया, किसको, स्टेट्स को, ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकली जो है कैटेगराइज किया 3 ग्रुप्स में स्टेट्स को। फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें हाई प्रेवलेंस स्टेट्स आ जाएंगे, सेकेंड ग्रुप में मीडियम प्रेवलेंस स्टेट्स आ जाएंगे और थर्ड ग्रुप में लो प्रेवलेंस स्टेट्स आएंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसमें देखिए कि जो मोर देन 5% हाई रिस्क ग्रुप हैं, हाई प्रेवलेंस स्टेट्स जो हैं उसमें मोर देन 5% हाई रिस्क ग्रुप रहेंगे, ठीक है। और 1% मोर देन 1% ANC, दैट इज एंटीनेटल क्लिनिक्स जो है जिसमें रहेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो यानी कि HIV का प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। कहाँ कहाँ पे रहेगा, कौन से स्टेट में था, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड। और सेकेंड ग्रुप में मीडियम प्रेवलेंस स्टेट है जिसमें मोर देन 5% तो हाई रिस्क ग्रुप है, लेकिन लेस देन 1% ANC है, गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी। ग्रुप थर्ड लो प्रेवलेंस स्टेट्स, लेस देन 5% हाई रिस्क ग्रुप, लेस देन 1% ANC, ठीक है। ये दोनों चीज़ कम हो गया, हाई रिस्क ग्रुप भी कम है, ANC भी कम है, तो प्रेवलेंस भी कम हो जाएगा HIV का। और इन सभी स्टेट को छोड़ के सभी जो है वो लो प्रेवलेंस स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नाको ने जो है इसको एपिडेमियोलॉजिकली यानी प्रेवलेंस के बेसिस पे, HIV का प्रेवलेंस के बेसिस पे जो स्टेट्स को कैटेगराइज किया, कैसे, HIV सेंटिनल सर्विलेंस के थ्रू। फिर उन्होंने जो सेकेंड फेज़ है ना, उसी ने ना NGO के साथ में कोलैबोरेट किया। सेकेंड फेज़ में जो है NSCP जो है उन्होंने NGO के साथ में कोलैबोरेट किया फॉर द प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, जो पे प्रिवेंटिव इंटरवेंशन देना है उसके लिए उन्होंने NGO के साथ, नेशनल गवर्नमेंट जो NGOs होते हैं ना, उन ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं गवर्नमेंट के नेशनल लेवल पे, तो उनके साथ में उन्होंने कोलैबोरेट किया प्रिवेंट करने के लिए HIV को, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे STD कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है ना, जो इसी में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पहले ही लॉन्च कर दिया गया था इंडिया में। इसके बाद ये पढ़ेंगे, ठीक है, STD कंट्रोल प्रोग्राम।